हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हो स्वस्थ और मस्त ही होंगे आप लोग। आपने हमारा क्या, मैंने जो कल वीडियो बनाया था, ब्लॉग बनाया था, आपने हमारा ब्लॉग देखा था क्या? जिसने देखा है वो कमेंट जरूर करना। अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि मेरा छोटा बेबी है, छोटा बाबू, वो अभी सो रहा है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर ब्लॉग ही बना लेती हूँ बैठ के, वरना तो सारा दिन तो बच्चों में ही निकल जाता है, दोनों बच्चों में। वैसे आप लोग हमें जो है कमेंट करते हैं तो हमें हौसला मिलता है आगे बढ़ने का। ऐसे ही जैसे मैं अभी आप लोगों के सामने सारी अपनी पूरी स्टोरी शेयर करती हूँ। आज पता नहीं है, आज भी बड़े कांड हुए हमारे घर, आप लोगों को नहीं पता है। आप हमारे ब्लॉग में देखेंगे ना तो मैं रेगुलर आपको बताऊंगी। सोचती हूँ बताऊं कि ना बताऊं, पर क्या करूं, तकलीफ़ है, कष्ट है, इसलिए बताना पड़ता है। शायद आप लोगों को थोड़ा दया या तरस आए तो हमारा सपोर्ट करें, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने अपनी पूरी स्टोरी रखती हूँ। और मैंने अपने ससुराल वालों से भी बोल दिया है कि अगर मुझे कोई भी परेशान करेगा तो मैं अपने ब्लॉग में, वीडियो में, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हर एक स्टोरी बताऊंगी। और मैं अब किसी से छुपा नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत ही कष्ट झेल चुकी हूँ। जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं कष्ट झेलती ही आई हूँ अपने ससुराल में, इसलिए मैं आप लोगों को बताना उचित समझती हूँ, इसलिए आप लोगों से बताती हूँ हर बात। तो आप लोगों को अगर कोई बात बुरी लगी हो, हमारी कोई भी बात बुरी लगे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अपने दो बच्चों के लिए, अपने छोटे छोटे दो बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने अपनी स्टोरी रखती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी बुरा लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मैं कुछ गलत भी कर रही हूँ तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो देखें, तभी आप लोगों को हमारी स्टोरी पता चले। अच्छा, आप लोगों से एक बात पूछूं, क्या सबके ससुराल में ऐसा होता है या फिर मेरे ही ससुराल में ऐसा होता है? आपको पता है हमारे ससुराल में कभी किसी को दया नहीं आती। वो पत्थर के हैं, उनका दिल जो है पत्थर का है, उनके अंदर दया नहीं है, कतई जरा सी भी दया नहीं है। पता है मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बेबी, मेरी बेटी आई ना जब धरती पे, तो वो लोग देखने नहीं आए, ना मेरी सास आई, ना हमारे यहाँ कोई भी नहीं आया। अरे देखने को छोड़ो, उन्होंने कॉल भी करके नहीं पूछा कि वो कैसे हैं, कैसे नहीं हैं बच्चे। मेरे पति तो जब से जेल गए तब से वो इधर नहीं आए, वो लोग आए ही नहीं देखने के लिए। पता नहीं इतना क्यों नफरत करते हैं। हमने तो ऐसा नहीं किया उनके साथ जैसा वो कर रहे हैं, इसीलिए बोलती हूँ जब से शादी हुई तब से सिर्फ कष्ट ही कष्ट हम देख रहे हैं, कभी हमने सुख नहीं देखे। जब से शादी हुई तब से हमने सुख नहीं देखे। अपने मायके में ही रहती हूँ, क्या करूँ। वहाँ गई थी एक दिन, मेरा बच्चा रो रहा था, मेरे बाबू कृष्णा मेरा रो रहा था, ना उन्होंने पानी दिया और ना ही मेरे बाबू को दूध दिया। कहाँ रहती जाके, कहाँ जाऊँ। पता है हमारे पति के नाम जमीन भी है, खेती है, उनसे बोलते अनाज के लिए हमें छोटा सा खेत दे दो जिसमें हम खेती करवा सकें, जिससे हमें अनाज मिल सके। वो भी नहीं करते, वो लोग देने के लिए तैयार नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनका पेट नहीं है क्या? हाँ, उनको भूख नहीं लगती क्या? मुझे भूख नहीं लगती क्या? पता नहीं, उनको दया ही नहीं आता, थोड़ा सा भी तरस नहीं आता। क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है? कौन समझाएगा इन लोगों को। मेरे जब से पति वहाँ हैं, अगर मेरा मायका ना होता, मेरे मम्मी पापा ना होते, तो हम कहाँ जाते, कहाँ दर दर भटक रहे होते, अपने बच्चों को हम कहाँ से खिलाते। अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो आप लोग बताओ। अभी त्योहार आने वाला है, करवा चौथ आने वाला है, दीपावली आने वाली है, कहाँ जाऊंगी, बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी।
मायके वाले नहीं होते तो कौन होता है हमारा? ऐसे तो बोल देते हैं ससुराल में सब लोग कि वो तो मायके में रहती है। कभी कोई दुख तकलीफ नहीं समझता है, सिर्फ बोलने को सब बोल देते हैं। चलो आज की बात आप लोगों को मैं बता ही देती हूँ। वैसे बताने वाली तो नहीं थी, मन नहीं कर रहा था कि बताऊँ, पर क्या करूँ, बताना ज़रूरी है। मैं आप लोगों के सामने अपनी पूरी स्टोरी रखती हूँ ना, तो कुछ छुपा नहीं सकती, मैं आप लोगों से बताऊँगी ज़रूर। बात ये थी कि मैंने कल के व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हमारे हस्बैंड को, मेरे पति को गोंडा जिला जेल भेज दिए हैं। पता नहीं कौन सा केस लगा कर उन्हें गोंडा जिला जेल भेज दिए हैं और कोई सबूत हमें नहीं दिखाते। हाँ, किस लिए भेजे, क्यों भेजे? अरे मानते हैं गलती हो गई थी, थोड़ी गलती हो गई थी, वो अनजान में हुई, कोई जानबूझ कर नहीं हुई। उन लोगों को दया तरस नहीं आया छोटे छोटे बच्चों पे। कहाँ बिल्खेंगे इसके बच्चे, कहाँ नहीं बिल्खेंगे। फिर मेरे पापा गोंडा जेल गए वहाँ पे पता करने के लिए, तो वहाँ पे जो है वकील किया, तो वहाँ पे पता चला कि 20,000 की ज़रूरत है। और फिर उनके भाई ने बोला कि हम चलेंगे। मेरे पापा भी ज़्यादा वो नहीं है, पर हैं, एज हो गई है उनकी। वो यहाँ से गए गोंडा, जब वहाँ पर गए ना, तो वहाँ यहाँ मतलब हमारे जेठ जी जो हैं वो जा रहे थे, पर वो फिर जब जाने का टाइम आया तो उन्होंने सीधा मना ही कर दिया। बोले कि पापा आप जाओ, पता करके आओ। पापा मेरे अकेले गए, वहाँ से पता किया, तो वकील से पता किया, तो वकील ने बोला कि इतने रुपए लगेंगे, 20,000 रुपये उसने बताया। जब बताया तो हमारे यहाँ पापा आए और उन्होंने बोला बेटा पैसे लगाओ और दामाद जी को छुड़ा लिया जाए। तो हम उनके घर वाले डायरेक्ट मना कर दिए, बोले कि हमसे नहीं हो पाएगा, आप करो जो करना हो। अब मेरे पापा मेरा भी खर्चा उठाए, मेरे बच्चे का भी खर्चा उठाए, घर में सबका, और बुजुर्ग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उनकी जो है बहुत ही ज़्यादा सही है, उनका काम धाम भी सब चलता है। जब से मेरे हस्बैंड बंद हुए ना, तब से वो कोई काम भी नहीं कर रहे। और उनके जो भी है, उनके बड़े भाई से लेके जो भी बड़े भाई हैं और उनकी बहनें हैं, सब मना कर दिए कि हमसे नहीं हो पाएगा, जो मन हो सो करो। जब वो आ जाएं तब उनके लिए हैं, मेरे पति अगर आ जाएं तो उनके लिए हैं, अगर जो नहीं आए, अभी नहीं हैं, अभी हम तकलीफ़ में हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जब मैंने या मेरे पापा ने जब सासू माँ के पास फ़ोन किया, बताया कि ऐसी ऐसी बात है, उनको पैसा लगना है, उनके अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप उनके नाम की जो ज़मीन है उसको गिरवी रख के आप पैसा दे दो, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। इनकार किया क्या, वो तो ऊट पटांग भी बोली कि जो है ना, जहाँ रहता था वहीं करे। अब बताओ, हम लोग लखनऊ में रहते थे, अपना छोटा सा परिवार चलाते थे। अपनी सासू माँ से मैं बोलती थी कि आप हमारे पास आ जाओ, तो वो क्या बोली कि जो है वो सिर्फ मन लेने के लिए बोलती है, रियल में नहीं बोलती है रखने के लिए। मेरी सासू माँ ने भी इनकार कर दिया पैसे देने से और उनको छुड़वाने से। अब मेरे पापा कहाँ दर दर भटकेंगे, कहाँ किससे पैसे लेके आएंगे, तब उनको छुड़वाएंगे। मैंने पापा से भी बोला, मैंने बोला पापा छुड़वाओ उन्हें। पापा भी मेरे बोले कि बेटा छुड़ाना तो है ही है। 1 लाख रुपए लग गया, और फिर भी मांग हुई कि वहाँ से जब गोंडा जिला भेज दिए तो वहाँ से मांग भी हुई कि इतने रुपए लगेंगे तब छूटेंगे। अब पापा कहाँ से लेके आएंगे, किससे मांग के लेकर आएंगे पैसे, तब उनको छुड़वाएंगे। भगवान से यही विनती करते हैं, जैसे ससुराल हमें दी है ऐसे ससुराल किसी और को मत देना। ऐसा ससुराल किसी बेटी को मत देना जो जाके हमेशा रोती रहे। हम भगवान से यही विनती करते हैं, किसी की बेटी को ऐसा ससुराल मत देना जो हमेशा रोती रहे। जब से हमारी शादी हुई तब से मैं भी तकलीफ में, मेरे घर वाले भी तकलीफ में, हमारी चक्कर में सिर्फ तकलीफ में हुए। पापा ने खाना पीना सब छोड़ दिया, सिर्फ हमारे पीछे लगे रहे, हमारे बच्चों के पीछे लगे रहे, हमारे पति के पीछे लगे रहे, बस कि उन्हें कैसे छुड़ा लें और हमारा खर्चा पानी कैसे चलता है वही जानते। किससे कहें जाके अपना दर्द, कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। मानती हूँ मेरे हस्बैंड गलती करते थे, पहले उन्होंने भी बहुत गलती की, उन्होंने भी सिर्फ अपने घर वालों की ही सुनते थे। अगर मैं कभी फ़ोन करूँ या कभी कुछ भी कहूँ तो हमें छोड़ के वो अपने गाँव चले आते थे। उनको ज़रा सा भी बच्चों पर दया तरस नहीं आता था, बहुत ही ज़्यादा गलती करते थे। मानती हूँ सबके पति करते होंगे ऐसा, पर उन्हें भी कुछ सोचना समझना चाहिए था। गलती तो सबसे होती है ना, एक बार तो भगवान भी माफ़ करता है। क्या है ये, घर वाले तो नहीं होते। ये सिर्फ बोलते हैं, सामने से बोलते हैं हम अपने हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो हमें बताना, कोई तकलीफ़ हो तो हमें बताना, ऐसा कुछ भी नहीं है।
इन्हें पता चलता है तो बहुत हंसते हैं, बहुत खुश होते हैं। अगर हम तकलीफ़ में होंगे तो पीठ पीछे छुरी भोंकते हैं ये। सामने से बोलते हैं हम अपने हैं, पर पीठ पीछे छुरी भोंकते हैं। आज मेरे पति, मेरा हस्बैंड घर नहीं है, यहाँ नहीं है, जेल में है, तो हम ही जानते हैं क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता है। हमारे बच्चे रो रहे होंगे, तकलीफ़ में होंगे तो कौन देखेगा? भूखे होंगे तो कौन लाएगा दूध? कोई देखने आता है क्या? कोई नहीं आता, पति के सिवा कोई नहीं होता है। अभी हम अपने मायके में हैं, हम ही जानते हैं। मेरी मम्मी कैसे लाती है दूध, कहाँ से लेके आती है वो हम ही जानते हैं। क्या करें, किससे बताएं अपना दुख, किससे बताएं अपनी तकलीफ? कोई भी खबर मिलती है, कैसे भी होता है, हम आपके सामने ज़रूर बताएंगे। रोज़ रेगुलर ब्लॉग बनाएंगे। अभी मैं पता है आप लोगों को, अभी मैं शॉर्ट वीडियो बनाने जा रही थी, तो मैंने कहा छोटा सा ब्लॉग बना देती हूँ जिसमें आप लोगों को मैं बता देती हूँ अपनी स्टोरी आज की क्या हुआ। तो अभी मैं कल क्या होने वाला है, फिर मैं कल भी आप लोगों को बताऊँगी। क्या करूँ, बहुत ही परेशान हूँ। अरे ये देखो बड़ा शरारती है, ये मेरा बाबू बड़ा शरारती है। कृष्णा देखो कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया ना। अब इसके पापा आएंगे ना, लौट के देखेंगे, बोलेंगे मेरा बाबू तो बहुत बड़ा हो गया है, देखो। अरे बड़ा शरारती है ये बहुत ही ज्यादा नटखट है, सबको परेशान करता है। अपनी नानी को कहीं जाने नहीं देता है, नानी को बोलता है मम्मा, पता है। बहुत ही ज्यादा शरारती है, जिसको ले जाना हो ले जाओ, ले जाओ, एक दिन रखोगे ना पता चलेगा। बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। आओ कृष्णा भैया, बेटा बेटा आज बेटा बेटा बेटा, ये बेटा बेटा। अभी जानते हो ये बहुत ही सारा पानी गिरा के आया है, और जब भी वहां जाता है पानी गिरा के आता है। इतना शरारती है ये। उठो भैया, भैया अब तो मैं चली, क्योंकि मेरी बेटी रोने लगी है, अभी जग रही है, जगने वाली है। अभी मैं भैया चली, फिर दिखाती हूँ अभी अपनी बेटी को, अपनी छोटी सी क्यूट बेबी को। ये देखो आवाज आई ना, ये देखो रो रही है। बच्चों क्यों रो रहे थे बाबू? मेरा बेबी रो रहा था। हाँ बाबू रो रही थी। बेटी तुम क्या कर रहे हो? कृष्णा भैया तुम क्या कर रहे हो? अरे अरे ना बच्चों, ना ना, हाँ बेटो ना बेटा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर चली आती हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चली आती हूँ, बिना डोर खींची आती हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर खींची आती हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चली आती हूँ, बिना डोर खींची आती हूँ। भैया जिसको चाहिए वो हमारे यहाँ से एक लड़का ले जा सकता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है वो। अभी देखो दिखाती हूँ कैसे नंगा नंगा बैठा, चड्डी भी नहीं पहन रहा है। जिसको जिसको देखना है वो बता दे। चलो ना बताओ, मैं बता ही दे तो दिखा ही देती हूँ इसको। बड़ा ही शरारती है, कहाँ से देखना देख रहा है। ये देखो कहाँ से देख रहा है, देखो छत के ऊपर से देख रहा है। अभी नीचे नहीं दिखा सकते क्योंकि चड्डी नहीं पहना है ये। देखा सचिन मामा को बुला रहा है अपने, बहुत ज्यादा शरारती। अरे चेहरा देखोगे, चेहरा देख लो, जिसका फेस दिखाते हैं। कृष्णा इधर देखो, कृष्णा ये देखो, ये है इसका चेहरा। बहुत शरारती है, देखा कैसे यहाँ से झांक रहा था। बहुत ज्यादा ही शरारती है। जिसको ले जाना हो ले जाओ आके हमारे यहाँ से, बड़ा नटखट है। कैसे संभाले इनको? आप लोगों के यहाँ भी ऐसे बच्चे हैं?
तो देखा ना आप लोग, दो दो बच्चे संभालना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी संभालती है, एक को तो मम्मी संभालती है, अगर मम्मी नहीं होती है तो मैं संभाल नहीं पाती हूँ। अभी मेरी मम्मी मार्केट गई थी ना सब्जी लेने के लिए, तभी संभालना पड़ रहा है। वो रो रहा था ना, इसीलिए कृष्णा बहुत परेशान करता है। दो दो बच्चे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा बच्चा बहुत रोता है, मेरी बेटी बहुत रोती है। मेरा बाबू मेरी बेटी रो रही है ना, इसलिए। अब आज का ब्लॉग यहीं तक। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तो हमारा सपोर्ट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक ज़रूर कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे हमें हौसला मिल सके हम अपनी स्टोरी को आप लोगों के सामने रखने का। तो हम फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय, नमस्ते। तो चलिए फिर मिलेंगे।